जय हिंद छात्रों। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई जो है बहुत ही मज़ेदार तरीके से कर रहे होंगे। देखिए आज आपको इस क्लास में क्लास 12th बायोलॉजी में जो आपका एक टॉपिक है संपूरक जीन और अनुपूरक जीन, इन दोनों से बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनता है आपकी बोर्ड परीक्षा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिएगा कि ये जो दोनों टॉपिक हैं ये आते हैं हमारे मेंडल के नियम के अपवाद के अंतर्गत। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर संपूरक जीन से जो क्वेश्चन बनता है वो किस प्रकार से पूछा जाता है आपकी परीक्षाओं में। पहला है इसमें कि संपूरक जीन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो यहाँ पर डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, ये है आपका उदाहरण और इसमें हम आगे का डायग्राम आपको अभी समझाते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप डेफिनेशन समझिएगा। देखिए जब दो अलग अलग जीन एक साथ किसी लक्षण को प्रकट करते हैं या अभिव्यक्त करते हैं तो इन्हें संपूरक जीन कहते हैं। ध्यान रखना है यहाँ पर क्या कि जब दो अलग अलग जीन एक साथ किसी लक्षण को प्रदर्शित करते हैं या प्रकट करते हैं तो इन्हें संपूरक जीन कहते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन रहेगी क्या, यदि इनमें से कोई एक जीन उपस्थित ना हो। क्या, अगर इनमें से कोई भी एक जीन उपस्थित नहीं है तो फिर क्या होगा, तो लक्षण हमें प्रकट नहीं होगा या फिर लक्षण नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है, आपको अभी एग्जाम्पल के थ्रू सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में हम क्या लेंगे, फूलों का रंग। तो देखिए यहाँ पर हमारा जैसे मान लो जो पहला फूल है वो है बैगनी रंग का, बैगनी रंग का, ठीक है। और दूसरा है हमारा मान लो सफेद रंग का, ठीक है। इसे हमने कैपिटल ए और कैपिटल ए और कैपिटल बी इससे व्यक्त किया। इसे स्मॉल ए स्मॉल बी से व्यक्त किया। ये क्या है हमारे, ये पेरेंट्स या फिर जनक हो जाएंगे, ठीक है। और इसके हम क्या लेंगे यहाँ पर युग्मक, कैपिटल ए कैपिटल बी और यहाँ पर क्या लेंगे स्मॉल ए स्मॉल बी। ये क्या होते हैं, युग्मक या गैमेट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इनके बीच में क्या कराएंगे हम लोग, क्रॉस कराएंगे। तो क्या मिलेगा हमें, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। अब यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पर जो आपका बैगनी रंग का फूल है ये कैसा है, यहाँ पर प्रभावी लक्षण है। मतलब कैपिटल ए और बी ये दोनों एक साथ है तो यहाँ पर जो आपका जो F1 पीढ़ी बनेगी, ये कौन सी पीढ़ी होती है, F1 पीढ़ी। इसमें जो है जो फूल आएंगे कौन से रंग के आएंगे, बैगनी रंग के। इसका कारण क्या है, ये कैसे हैं, प्रभावी। अब प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं, जो सामने से प्रकट होते हैं। और अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं, जो सामने से नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब इनके बीच में क्या कराना है हमको, जो है सेल्फ पॉलिनेशन या फिर सेल्फ क्रॉस कराना है। अब देखिए यहाँ पर इसके क्या कराएंगे हम लोग, युग्मक निकालेंगे। किस प्रकार से, कैपिटल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी। अब इससे युग्मक कैसे निकाले जाते हैं ये ध्यान से समझना है आपको। कैपिटल ए का बी से कराएंगे तो क्या होगा, कैपिटल ए कैपिटल बी। कैपिटल ए का स्मॉल बी से कराएंगे तो क्या होगा, दूसरा कैपिटल ए और स्मॉल बी। और क्या होगा, अब स्मॉल ए का कैपिटल बी से कराएंगे, ये हो जाएगा। और स्मॉल ए का स्मॉल बी से, ये क्या निकला है हमारे, युग्मक या फिर फैक्टर निकला है अगले वाले F2 पीढ़ी के लिए, मतलब द्वितीय पीढ़ी के लिए। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक बॉक्स बनाकर तैयार करेंगे। बॉक्स यहाँ पर, बॉक्स किसके लिए बनेगा, ये हमारी F2 पीढ़ी के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे युग्मक कितने हैं, युग्मक हैं टोटल 4। तो यहाँ पर हम कितने बॉक्स बनाएंगे, 4, 1 2 3 और 4, ठीक है। सेम ऐसे देखो 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझना है, यहाँ पर आप क्रॉस का चिन्ह लगा दीजिए। ये सेल्फ क्रॉस के लिए है, ठीक है, या सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। चाहे ऊपर मेल लिख लो चाहे नीचे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हमको लिखना क्या है, ये क्या है हमारे युग्मक हैं, ठीक है। F2 पीढ़ी के लिए कौन सी पीढ़ी बना रहे हैं हम लोग, F2 पीढ़ी। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमने युग्मक निकाले हैं, ये युग्मक यहाँ पर हम लिख देंगे। देखिए ए बी, दूसरा क्या है कैपिटल ए स्मॉल बी, तीसरा क्या है स्मॉल ए कैपिटल बी, चौथा क्या है स्मॉल ए स्मॉल बी। सेम यहाँ पर लिख देंगे क्या, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए
स्मॉल बी। अब कुछ नहीं करना है हमको, यहाँ पर इन दोनों को ऐड करके, जैसे यहाँ पर लिखा था इन दोनों को एक साथ, सेम यहाँ पर भी लिखते चले जाएंगे। देखिए कैपिटल ए का कैपिटल ए से क्या कर देंगे, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल बी कैपिटल बी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल बी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मॉल ए और कैपिटल बी कैपिटल बी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। इसमें क्या हो जाएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। यहाँ पर कैपिटल ए कैपिटल स्मॉल बी है, स्मॉल बी हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। यहाँ पर लास्ट में क्या हो जाएगा, स्मॉल ए स्मॉल बी। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका नामकरण करना है। नामकरण का एक्चुअली मतलब क्या है, यहाँ पर कौन कौन सी संतति कैसे कैसे रंग की होंगी ये डिसाइड करना है। तो देखिए पेन चेंज किए ले रहे हैं हम। अब देखिए यहाँ पर कैपिटल ए कैपिटल बी। अब हमने आपको अभी एक बात बताई, जहाँ कहीं भी आपको ए और बी दिखाई दे वहाँ पर क्या लिखना है, बैगनी, और बाकी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, सफ़ेद। इसका मतलब क्या हुआ, जब दो अलग अलग जीन एक साथ किसी लक्षण को व्यक्त करते हैं, दो अलग अलग जीन एक साथ किसी लक्षण को व्यक्त करते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं, संपूरक जीन। लेकिन इनमें से कोई एक जीन उपस्थित नहीं है। अगर इन दोनों में से कोई एक भी जीन उपस्थित नहीं है, मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको बैगनी रंग चाहिए, ध्यान से समझना, तो इसके लिए क्या आवश्यक है, ए और बी एक साथ होना चाहिए किसी भी खाने में। ठीक है, अगर ये नहीं है तो फूल कैसा होगा हमारा, सफ़ेद। बस इतना सा आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर पहला है कैपिटल ए कैपिटल बी, कोई बात सीधा मिल गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, बैगनी। ठीक है, दूसरा वाला देखो, इसमें भी देखो बैगनी आ जाए, कैपिटल ए और कैपिटल बी, बैगनी। कैपिटल ए कैपिटल बी बैगनी। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, बैगनी। आप खुद से छांट सकते हैं ये डायग्राम बनाने के बाद। इसमें भी क्या आ जाएगा आपका, बैगनी। इसमें भी क्या आ जाएगा, बैगनी। ऐसा मत सोचना कि हमें याद है तो सर ऐसा कर रहा है, इसकी हम ट्रिक बताएंगे अभी लास्ट में कि हमको कैसे पता ये सब चीज़ें। बैगनी, ये भी क्या है, बैगनी। देखते चलना कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए, कोई क्रॉस ना हो जाए। इसके बाद क्या है, ये भी बैगनी। अब आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि एक पैटर्न बन रहा है बैगनी का। एक तो ऐसे चले जाओ बैगनी मिलेगा, ऐसे चले जाओ बैगनी मिलेगा, और ऐसे आ जाओ तो बैगनी मिलेगा। देखो तो ये थोड़ा सा क्या होता है, इससे कभी चीज़ें गलत नहीं होती हैं। अब देखिए यहाँ पर देखो कैपिटल ए तो है लेकिन कैपिटल बी नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, सफ़ेद। यहाँ पर देखो कैपिटल ए तो है कैपिटल बी नहीं है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, वाइट या फिर सफ़ेद। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सफ़ेद। यहाँ पर सफ़ेद, यहाँ पर सफ़ेद, यहाँ पर सफ़ेद, यहाँ पर सफ़ेद। समझ रहे? अब देखो ये तो आ गई हमारी F2PD। अब यहाँ पर हमें इसका क्या निकालना पड़ता है, लक्षण प्रारूप अनुपात। ये क्या होता है, ये किसी भी संतति में जो है, या F2 F1 PD जिस PD का निकालते हैं उसमें रंग रूप ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो यहाँ पर देखो बैगनी रंग और सफ़ेद रंग, इन दोनों के बीच में इनकी संख्याओं का अनुपात क्या है ये बताना है। तो गिन लो, देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 कितना है, बैगनी है। सफ़ेद गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है आपके बैगनी हो गए, सॉरी सफ़ेद हो गए।
अब ये क्वेश्चन जो है आपका कभी कभी एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाता है कि संपूरक जीन का जो अनुपात होता है या लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप होता है वो कितना होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जिसमें होगा 9:7 वो आपका एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। तो ये तो हो गया आपका संपूरक जीन। अब चलिए चलते हैं हम लोग अनुपूरक जीन की ओर। पहले से नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। चलिए देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है अनुपूरक जीन से लेकर। देखिए अनुपूरक जीन से आप क्या समझते हैं, इसे भी हमें उदाहरण के साथ बताना है। तो देखिए यहाँ पर डेफिनेशन किस प्रकार से है। डेफिनेशन है जब दो अलग अलग जीन आपस में मिलकर किसी एक लक्षण को प्रकट करते हैं। ध्यान से समझना, जब दो अलग अलग जीन आपस में मिलकर किसी एक लक्षण को प्रकट करते हैं और अकेले कोई भी जीन उस लक्षण को प्रकट नहीं कर सकता है। इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या है अभी आपको एग्जाम्पल के साथ में आपको हम समझाते जाएंगे, ठीक है। ऐसे जीन को क्या कहते हैं, अनुपूरक जीन कहते हैं। अर्थात दोनों जीनों का एक साथ होना अनिवार्य है, मतलब जो दो जीन होंगे उनका एक साथ होना कंपलसरी है, तभी एक हमें विशेष लक्षण दिखाई देगा। किस प्रकार से, अब आइए आगे की ओर समझते हैं एग्जाम्पल के साथ में। अब देखिए एग्जाम्पल लेंगे हम लोग यहाँ पर। पहला होगा आपका भूरे रंग का पुष्प और दूसरा होगा रंगहीन, जिसे एल्बिनो ही बोलते, रंगहीन। इसे करेंगे हम लोग कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी से व्यक्त। इसे करेंगे हम लोग स्मॉल बी और स्मॉल सी से व्यक्त। इसके युग्मक लिख लो। ये क्या है आपकी F1 पीढ़ी, सॉरी पेरेंटल या फिर जनक, पेरेंट्स बोल दो या जनक बोल दो। कैपिटल बी, कैपिटल सी, यहाँ से क्या होगा आपका स्मॉल बी और स्मॉल सी। इसका क्या कराएंगे हम लोग, संकरण कराएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। अब यहाँ पर जो यहाँ भूरे रंग का पुष्प है ये कैसा है, यहाँ पर आपका प्रभावी है। प्रभावी होने की वजह से यहाँ पर जो बी और सी है इसके कारण इसका रंग भी कैसा होगा, भूरा, ठीक है, भूरा, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है आपका F1 पीढ़ी है, F1 पीढ़ी। अब देखिए इसके हमने आपको युग्मक निकालना बताए थे अभी। युग्मक किस प्रकार से निकाले जाते हैं, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। कैपिटल बी का कर दो सी से तो क्या हो जाएगा बी सी। इसका कर दो स्मॉल वाले से कैपिटल बी, स्मॉल सी, और स्मॉल वाले का कैपिटल से स्मॉल बी और कैपिटल सी। इसका ही कर दो स्मॉल वाले से स्मॉल बी, स्मॉल सी। अब कुछ नहीं करना है हमको, क्या बनाना है यहाँ पर, बॉक्स बनाना है। थोड़ा सा बड़ा बॉक्स बनाएंगे, पिछली बार थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी लिखने में, कुछ इस प्रकार से, शायद उतना ही बना, वापस से क्रिएट कीजिए जरा। ये बन गया आपका बॉक्स, ठीक है। इसे जो है हम 4 भागों में डिवाइड कर लेंगे, 1 2 3 और 4, ठीक है। 1 2 3 और 4, ठीक है। यहाँ पर लिख दो क्या आपका मेल, यहाँ पर लिख दो फीमेल, यहाँ पर क्रॉस का एक चिन्ह लगा दो जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को व्यक्त करता है। ये क्या बन रही हमारी F2 पीढ़ी बनकर तैयार हो रही है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैपिटल बी, कैपिटल सी, पहला युग्मक। दूसरा क्या है, कैपिटल बी, स्मॉल सी। तीसरा क्या है, स्मॉल बी, कैपिटल सी। चौथा क्या है, स्मॉल सी और स्मॉल बी और स्मॉल सी। सेम इसी प्रकार से इस साइड लिख दो, कैपिटल बी, स्मॉल सी, यहाँ पर स्मॉल बी, कैपिटल सी, यहाँ पर दोनों स्मॉल कर दो। अब देखो यहाँ पर नाम जैसा हमने पिछली बार बताया था सेम उसी प्रकार से करेंगे, बस इसमें एक चेंज कहाँ पर करना है वो आपको हम अभी बता देंगे, पहले ये लिख ले रहे हैं। तो देखो यहाँ पर कैपिटल बी, कैपिटल सी, यहाँ पर कैपिटल बी, कैपिटल सी और स्मॉल सी। थोड़ा सा आप एडजस्ट करते चलिएगा, ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है, क्योंकि मार्कर से उतने अच्छे से नहीं लिख पाते इसमें, छोटे छोटे बॉक्स होने की वजह से। देखो कैपिटल बी और स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी और स्मॉल सी। इसके बाद देखो कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। इसके बाद देखो कैपिटल बी, स्मॉल सी। इसके बाद देखो कैपिटल बी यहाँ से और स्मॉल बी यहाँ से, कैपिटल सी, स्मॉल सी। इसके बाद देखो
कैपिटल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी। इसके बाद देखो कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी। इसके बाद देखो कैपिटल बी, स्मॉल बी और कैपिटल सी, स्मॉल सी। इसके बाद देखो स्मॉल बी, कैपिटल सी। इसके बाद देखो स्मॉल बी, कैपिटल सी और स्मॉल सी। इसके बाद देखो कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। इसके बाद देखो कैपिटल बी, स्मॉल सी और स्मॉल सी। ठीक है। इसके बाद देखो स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। इसके बाद दोनों क्या कर दो, स्मॉल, ये भी स्मॉल। ठीक है। अब थोड़ा सा ये चित्र बना लो, उसके बाद हम आपको आगे की ओर समझा रहे हैं। चलिए देखिए, अब चित्र बना लिया होगा तो देखिए, जहां कहीं भी आपको कैपिटल बी और कैपिटल सी दिखे वहां पर लिखना है भूरा। ये आपको याद रखना है। देखिए यहां पर एक लाइन है, जब दो अलग अलग जीन आपस में मिलकर किसी एक लक्षण को प्रकट करते हैं और अकेले कोई भी लक्षण या कोई भी जीन उस लक्षण को प्रकट नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है, ये दो अलग अलग जीन हैं, आपस में मिलकर कोई एक ही लक्षण प्रकट करेंगे। अगर एक ना हो तो ये वाला जो है नहीं दिखाई देगा। इसका ये मतलब हो गया। अब देखिए, जहां कहीं भी आपको स्मॉल बी और यहां पर कैपिटल सी दिखाई दे वहां पर होगा काला। ठीक है। और जहां कहीं भी आपको स्मॉल सी दिखाई दे वहां पर क्या होगा, रंगहीन। ये क्या हो गया, आपका विशेष लक्षण हो गया, ये लिखा था हमने। ठीक है। और ये क्या है आपका अप्रभावी, ये है प्रभावी लक्षण। अब यहां पर हम निकालते चले जाएंगे। देखो कैपिटल बी और कैपिटल सी है तो क्या हो जाएगा, भूरा। ठीक है। अब देखो कैपिटल बी और कैपिटल सी है तो क्या हो जाएगा, भूरा। इस वाले में भी क्या हो जाएगा, भूरा। और इस वाले में भी क्या हो जाएगा, भूरा। और इस वाले में भी क्या हो जाएगा, भूरा। ट्रिक वही लगेगी जो हमने पिछली बार बताया था। इसमें भी क्या है आपका, भूरा। इसमें भी क्या है, भूरा। इसमें भी क्या है, भूरा। और इसमें भी क्या हो जाएगा, भूरा। मिला लेना, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। इसके बाद देखो हमने आपको क्या बताया था, स्मॉल सी वाले में क्या है आपका, रंगहीन। देखो स्मॉल सी है तो क्या लगा दो, रंगहीन। इसमें भी क्या है, रंगहीन। और देखो इसमें भी क्या है आपका, रंगहीन। और लास्ट वाले में भी क्या है आपका, रंगहीन। अब ये तीन बचे, देखो ध्यान से, स्मॉल बी कैपिटल सी क्या लगा दो, काला। यहां पर भी क्या लगेगा आपका, काला। यहां पर भी क्या हो जाएगा, काला। ये हो गया आपका डायग्राम। अब इसका हमें क्या लिखना है, लक्षण प्रारूप अनुपात। इसमें जो है हमें क्या लिखना है, लक्षण प्रारूप अनुपात। तो भूरा कितना है यहां पर, और काला कितना है, और रंगहीन कितना है। देखिए भूरे की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9। काला कितना है, 1 2 3। रंगहीन कितना है यहाँ पर, 1 2 3 4। 9 3 12 4 16। अब देखो ट्रिक क्या है, यहाँ पर भूरा से मिलकर यहाँ पर देखो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा जैसा कि पिछली बार में ही बना था। ये मिला भूरा, इस साइड भूरा, इस साइड भूरा। और रंगहीन के लिए देखो एक छोड़कर एक यहाँ पर क्या है, स्क्वायर टाइप का बनेगा। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पर काले के लिए क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बनकर तैयार होगा। देखिए यहाँ पर 1 2 3। ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपका अनुपूरक और संपूरक बहुत ही आसान भाषा में कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जय हिंद सर करके। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी इंटरेस्टिंग क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसे नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट कर लो।